एक ऐसा रहस्य जो आपको सदियों पुराने काल में ले जाएगा, जहां अहंकार और भक्ति की लड़ाई ने इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईसवी हिंदी कहानी के इस विशेष कथा सत्र में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल हमारी प्राचीन संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे संदेशों को भी समझाती है। यह वह कहानी है जो दिखाती है कि अहंकार की ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले का अंत कैसे होता है और एक अटूट विश्वास कैसे चट्टानों को भी तोड़ सकता है। क्या आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब तक यह कहानी अंत तक नहीं सुनी जाती, तब तक दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को, जो आपको उस समय की यात्रा पर ले जाएगी जब देवता, राक्षस और भगवान के अवतार सब एक साथ थे। एक समय था जब संतुलन था और फिर एक अहंकार ने उस संतुलन को टूटने की कोशिश की। महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ से दो भयानक राक्षस जन्मे। हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बचपन से ही असाधारण बलशाली थे, परंतु उनकी प्रवृत्तियां रास्ते थी। हिरण्यक्ष ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण करके हिरण्यक्ष का वध किया। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया और घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी कठिन तपस्या ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया, जिसे सुनकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म एक चमत्कार था। वह गर्भ से ही भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास रखता था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन प्रहलाद का दिल भगवान विष्णु के नाम से जुड़ा था। पिताश्री, प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है, वे ही सृष्टि के रचिता और पालनहार हैं। इस बात पर हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। लेकिन चाहे विष का प्रयोग हो, चाहे हथियारों के पैरों तले कुचलने का प्रयास हो, प्रहलाद की भक्ति ने सबको पराजित कर दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का षड्यंत्र रचा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। कहां है तेरा विष्णु, उसने चिल्लाया। अगर वह सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होना चाहिए। खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न आधे मानव न आधे पशु, वे हिरण्यकश्यप को संध्या काल में खंभे के द्वार पर अपनी जांघों पर रखकर नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस विजय का प्रतीक होली का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य और भक्ति से ही अहंकार का अंत होता है। आज भी हम रंगों के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। दोस्तों, कृपया यहां रुकिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया ईसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब हमारी टीम के लिए प्रेरणा है। आपके सब्सक्राइब करने पर ही हम ऐसी और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी के लिए इंतजार करें। अगली कहानी में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तब तक आपका ध्यान रखना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।